अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं और बस हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के पास। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी कि क्या इशू हुआ था। ये शायद मैंने इस व्लॉग से पहले बता दिया होगा या शायद इस व्लॉग में बताऊँगी, लेकिन मैं टेस्ट वगैरह के लिए जा रही हूँ। एक अल्ट्रासाउंड करा लूँगी और दूसरा मैं उनसे पूछ लूँगी कि अगर टेस्ट वगैरह कुछ ज़रूरी हैं तो वो करवा लें, क्योंकि इंसान को ना अपने टेस्ट जो है ना वो करवाते रहना चाहिए। तो बस इसीलिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया उनके बच्चों पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला मेरे बच्चों पे, मेरा और हसीब का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं होता, बच्चों का कोई भी सगा नहीं है। तो बस ये अभी हम लोग चलते हैं। इरहा जो है वो बीमार है, तो इरहा सो रही है, मीना को उसके बाबा गाड़ी में ले गया। अभी बस मैं इरहा को उठाती हूँ और हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और उसके बाद बाकी जो है ये इरहा भी और मिन्हा भी दोनों शौक से खा लेती हैं। ये ब्राउनी विद आइसक्रीम होती है, तो ये मैंने इनके लिए ली थी रास्ते से। और जब भी हम लोग आए हैं जोगताई लैब पे मैं अपने टेस्ट करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, ये ब्लॉग थोड़ा पुराना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो टेस्ट है वो मैंने करवा लिए थे। ब्लड टेस्ट था और उन्होंने कहा था एक थायराइड का भी टेस्ट होगा और मुझे एक इशू बताया था, तो उन्होंने कहा था ये दवाई लो ठीक हो जाएगा। और टेस्ट जो थे उसमें मुझे कहा था कि मेरा जो टेस्ट है ना, मतलब मैं पिछले दिनों इतना ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रही थी, इतना ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी ना जिसकी हद नहीं। और मेरे चेहरे से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा यहाँ कि मैं कितनी थकी और कितनी कमज़ोरी मुझे फ़ील हो रही है। तो वजह यह है कि मेरा जो HP है वो दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि HP कम हो रहा है और बाकी थायराइड का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इशू कोई नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों से जो है वो रिपोर्ट्स भी जो है वो सारी शेयर कर दूं। तो HP कम हो रहा है तो इंशाल्लाह उस पर जो है वो काम करेंगे, अच्छी खुराक लेंगे और कीमा शीमा खाएंगे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अच्छा जी, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हमारे घर में हो रहा है रेनोवेशन का काम माशाल्लाह। 5 कनाल का घर है और आप यकीन करें रेनोवेशन का जब काम कराने लगो ना तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको रेनोवेट होने की ज़रूरत है और आहिस्ता आहिस्ता ही जो होती हैं। तो अभी जी हम लोग बाहर वाला जो है वो सारा जो दीवार है उस पर सारा दीवार पे और मतलब पूरे बाहर वाले हिस्से पे और घर पे जो है वो पेंट हो रहा है। और जो दीवार जहाँ से ख़राब हुई थी वहाँ से सारा जो है रेनोवेट हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना हमारा, इंशाल्लाह सब घर वालों ने सोचा हुआ वो है जी ईद के बाद, या हाँ जी ईद के बाद हमारा है कि हम लोग ना अपने किचन को रेनोवेट करेंगे। और हमारे घर जी एक शादी भी है जिसकी वजह से ये सारी तैयारियां जो है वो हंगामी बेसिस पे जो है वो चल रही हैं। और ये बस अब जो आए हुए थे पेंट करके वो जाने वाले थे और बाकी सारा झाड़ू पोछा, झाड़ू ये जो होता है ये वाला भी सारा काम जो है ये सारा जो है वो साथ साथ चल रहा है। और अभी जी उन्होंने सिर्फ वो बनाई है, मतलब दीवार नीचे से जो सारी ख़राब हुई थी वो सारी सेट की है। और उसके बाद हमारे घर शादी है, मैंने आपको बताया, तो उसकी जो सारी है ना इसी वजह से जो है वो सारी जल्दी जल्दी जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ मैं इरा को भी ले आई थी और मीना सो रही थी, तो जो अंदर सोई हुई है मैं इरा को बाहर ले आई थी कि ना मौसम ठीक होता है। तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, हम देख के आते हैं कि हमारा पेंट जो है वो घर का कहाँ तक पहुँचा। और इरा मुझे पूछ रही थी मम्मा ये क्या है, तो फिर मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि ये हम पेंट करवा रहे हैं क्योंकि घर में शादी है। तो ये सारा मैं जो उसको बता रही थी। तो बस जी आप लोग दुआ करिएगा कि जो रेनोवेशन का काम है वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहे हैं 5:40 और हम लोग जी हो गए हैं रेडी। ये मैं हूँ और ये है जी छोटी सी मीना। मीना रो रही है, उसको शायद नींद आई है। और मैं इरहा दिखाती हूँ आप लोगों को। इरहा वो नीचे बैठी मोबाइल यूज़ कर रही है। हम लोग जो है वो सारे तैयार हैं, बस हसीबा भी रेडी हो रहे हैं। वो रेडी हो ले तो उसके बाद चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैंने स्ट्रॉलर लिया हुआ है ये लाए थे हसीब, मरी से लाए थे और मैंने पूरी सर्दियाँ नहीं पहना, मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ। और ये शर्ट जो है ना ये मुझे मेरी अम्मी ने दी थी। ये है उसकी, किसकी है मेरे ख्याल में, हाँ जलबरी की है। और ट्राउज़र फिर मैंने जो है वो लाइमलाइट से ना मैच कर लिया था। और जो शूज़ मैंने ये पहने हैं ये हैं जी चेज वैल्यू के। और ये है जी हमारा पूरा लुक और हम लोग हो गए हैं रेडी। और ये हसीब भी हो रहे हैं बस रेडी। हसीब बस कपड़े पहन लिए उन्होंने और बस अब वो तैयार हो लें, बस फिर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमारा इरादा है वेस्टर्न यूनियन जाने का, अल्लाह ताला खैर करे वो खुला हो। उसके बाद हम लोगों ने जाना है चेज वैल्यू, और क्योंकि शादी भी आ रही है आगे, उसके लिए कपड़े चाहिए मुझे। मेरे नहीं चाहिए, इरा के नहीं चाहिए, मिन्हा के नहीं है तो मिन्हा के लेने हैं। क्योंकि सारी बात अब मिन्हा माशाल्लाह खैर से बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। जब जोया की शादी थी ना तब तो महीने की भी नहीं थी, तो वो वाले कपड़े कहाँ आते हैं माशाल्लाह पूरे। तो वो कपड़े लेने हैं हमने, मिन्हा के लेने हैं। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर का गिफ्ट लेना है क्योंकि उनकी बर्थडे है।
और बाकी चीज़ें देखूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस जी अभी हम लोग चलते हैं। आप भी अस्सलाम वालेकुम कह दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी अभी हम लोग निकल पड़े हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। इरहा जो है वो पीछे है और ये अभी जी हम लोग निकल पड़े हैं। और ये मीना मेरे साथ बैठी हुई है। मीना रो रही थी कि उसको नींद आ रही थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेट हो गए। 5:47 हो रहे हैं और मेरे ख्याल में 6 बजे वेस्टर्न यूनियन बंद हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है खैर से। और उसके बाद फिर कुछ खाएंगे भी सही, शॉपिंग भी करनी है। इरहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। थैंक यू तो कहो बाबा को। मीना को लेके जाना है शॉपिंग करने। ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज कह दो सबको। अल्लाह हाफिज गाइस। तो हम लोग जी यहाँ आ गए हैं वेस्टर्न यूनियन। और वेस्टर्न यूनियन उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर जब मैंने कहा, जब देखा ना कि मेरे साथ 2 बच्चियाँ भी हैं, तो उन्होंने फ़ौरन खोल दिया। और फ़ौरन खोल कर फिर शटर दोबारा नीचे कर दिया था कि भाई अब कोई जो कस्टमर है वो नहीं लेना। और उसके बाद जी हम लोग वेस्टर्न यूनियन गए थे। तो अभी जी हम लोग आए हैं जी, हमने उससे वेस्टर्न यूनियन से हो लिया था। और अभी जी हम लोग आए हैं, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। ये जो है ना हम लोग आए हैं सैनिटरी की जो शॉप्स होती है ना वहाँ, क्योंकि हमारे ना कमोड की ना वो पेज से होते हैं वो ढीले हुए पड़े थे। तो सिर्फ को ये था कि वो टूट ना जाए। और सिर्फ भावलपुर में ना हमारे जो कमोड वगैरह ना वो पोटा कंपनी के लगे हुए हैं। तो भावलपुर में सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ से पोटा कंपनी के जो सामान है ना वो मिलता है। तो बस हम जी अभी हम लोग आए हैं वहाँ। और मीना सोने की कोशिश कर रही है, उसको मैं सुलाती हूँ और फिर हम लोग कुछ खाए पियेंगे और फिर हम लोग चेज वैल्यू जो है वो चलेंगे। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं चेज वैल्यू, क्योंकि शादी आ रही है। मैंने आप लोगों को बताया तो हसीब ने यहाँ से अपने लिए कोट लेना था और मैंने जो है मिन्हा के लिए जो है वो कपड़े लेने थे। मिन्हा के मतलब ज़ाहिर बात है मिन्हा अभी 10 मंथ्स की हुई है सारी। और इस दौरान जो शादी जोया की आई थी, और जोया की शादी पे जो इसने कपड़े पहने थे, अब तो माशाल्लाह उसको कहाँ आएंगे, तब तो छिले में थी ये। तो वो कपड़े लेने थे, मतलब बाकी इसके हैं लेकिन ना मेहंदी का नहीं था। और मैंने कहा चलो सी मेहंदी का जो है वो ले लेंगे। अच्छा मेरा था कि ना मैं आप लोगों को जो मेरा दूसरा चैनल रिव्यूज़ बाय आसमा हसी वाला चैनल, तो उस पर मैं ना वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। उस पर मैं शॉपिंग हॉल्स वगैरह जो है वो अपलोड करते रहती हूँ, ताकि जो लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहें वो ऑनलाइन सुकून से जो है वो मंगवा सकते हैं, जिनके शहर में चेज़ अप या चेज़ वैल्यू नहीं है। और यहाँ जीरा ने तकरीबन आप यकीन करें 12,000 के अपने खिलौने ही पसंद किए हुए थे, जो कि बाद में फिर हम लोगों ने निकला है, क्योंकि बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी की जा सकती ना कि वो ये कहे कि उठा लो। फिर हम लोग अब हम लोगों ने क्या किया, जब ये इस तरह करती है ना तो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ ले लो। और ये ले लेती है और फिर मैं कहा हम ना काउंटर पर जाके निकलवा देते हैं। हाँ मैं 1-2 टॉयज़ लाजमी ले लेती हूँ इसके लिए, और जो काम के मुझे लगे, जो इन्फॉर्मेटिव टॉयज़ हो इसके लिए, बाकी जो है मैं निकलवा देती होती हूँ। तो बस जी उसके बाद हम लोग आए थे बीच ट्री, क्योंकि यहाँ से मैंने गिफ्ट लेना था सिस्टर के लिए, वो लिया। और उसके बाद जी बस हम लोग चलेंगे घर। अच्छा एक कमेंट मुझे पिछले ब्लॉग पे आया था कि आप अपने बर्तन जो है वो कितने गंदे हैं, आप नए बर्तन क्यों नहीं लेती। तो मैं आपको ये बात बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ, फिर मैं बता रही हूँ कि मेरी जो दोनों जिठानियाँ हैं उनके भी बर्तन वैसे के वैसे जहेज़ के वैसे के वैसे पड़े हैं। आंटी किसी को भी नहीं निकालने देती। आंटी कहते हैं जब खैर से तुम लोग अपना घर बनाओगे तब निकालना। और ये बर्तन पुराने ज़रूर हैं, लेकिन ये बर्तन गंदे या नापाक या गलीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बर्तन होते हैं जिन पे दाग जो है वो हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ये वो हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन हमारे जो है वो सारे साफ़ होते हैं। इसी में हम लोग खाना खाते हैं, इसी में हमारे बच्चे खाते हैं, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होता। और हर किसी के घर के बर्तन जो है वो इसी तरह होते हैं। और पहले आप लोग ना मतलब बात करने से पहले इंसान ना सोचता ही नहीं है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप ना देखा करें, लेकिन इस तरह ना किया करें। बाकी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।